था। 14 वर्षों के वनवास में श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने राजसी सुखों को त्याग कर वन जीवन को अपनाया। वे ऋषियों के आश्रमों में रहते, उनकी सेवा करते और राक्षसों से उनकी रक्षा करते थे। वन में रहते हुए भी श्री राम का जीवन मर्यादा, करुणा और धर्म से पूर्ण था। वनवास का शांत जीवन, दंडकारण्य के घने वनों में राम, सीता और लक्ष्मण एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे। माता सीता वन के फूलों से कुटिया सजाती, लक्ष्मण दिन रात उसकी रक्षा करते और श्री राम ऋषियों के साथ धर्म पर चर्चा करते। वन का जीवन कठिन था, पर प्रेम, संतोष और शांति से भरा हुआ। ऋषि मुनि राम को देखकर आश्वस्त हो जाते थे। वे जानते थे, जब तक राम यहाँ है, अधर्म हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शूर्पणखा का आगमन। एक दिन शूर्पणखा, राक्षस राज रावण की बहन, उस वन में पहुंची। वह स्वभाव से क्रूर और क्रूर थी। जैसे ही उसकी दृष्टि श्री राम पर पड़ी, वह मोहित हो गई। उसने अपना रूप बदलकर एक सुंदर स्त्री का वेश धारण किया और राम के पास आई। उसने कहा, हे सुंदर पुरुष, तुम मेरे पति बन जाओ। श्री राम मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, मैं विवाहित हूं, तुम मेरे भाई लक्ष्मण से विवाह कर लो। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई, पर लक्ष्मण ने भी उसे ठुकरा दिया। शूर्पणखा का क्रोध, अपमानित होकर शूर्पणखा का असली रूप प्रकट हो गया। क्रोध में आकर वह माता सीता पर झपट पड़ी, उन्हें मारने का प्रयास किया। तुरंत लक्ष्मण ने अपनी तलवार उठाई और शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। रक्त रंजित शूर्पणखा विलाप करती हुई अपने भाई खर और दूषण के पास पहुंची। खर दूषण वध क्रोधित होकर खर और दूषण हजारों राक्षसों की सेना लेकर श्री राम पर टूट पड़े। श्री राम अकेले ही उन सभी राक्षसों का संहार करने लगे। थोड़ी ही देर में खर और दूषण भी मारे गए। यह समाचार लंका तक पहुंच गया। रावण का क्रोध। जब शूर्पणखा रावण के पास पहुंची और अपनी व्यथा सुनाई, तो रावण क्रोध से कांप उठा। उसी क्षण उसने पहली बार माता सीता के सौंदर्य के बारे में सुना। उसके मन में सीता को पाने की लालसा जाग उठी। रावण ने छल का मार्ग अपनाने का निश्चय कर लिया। मारीच की योजना। रावण मारीच के पास पहुंचा और उसे स्वर्ण मृग बनने का आदेश दिया। मारीच भयभीत हो गया। वह राम की शक्ति जानता था, पर रावण के भय से उसने यह कार्य स्वीकार कर लिया। स्वर्ण मृग का मोह। एक दिन कुटिया के सामने एक स्वर्ण मृग आया, चमकता हुआ, अद्भुत, अलौकिक। माता सीता उसे देखकर मोहित हो गई। उन्होंने श्री राम से कहा, स्वामी, इसे पकड़कर ले आइए। राम ने लक्ष्मण को सीता की रक्षा का आदेश दिया और मृग के पीछे चले गए। लक्ष्मण रेखा। कुछ समय बाद वन से एक करुण पुकार गूंजी। हाँ लक्ष्मण। सीता घबरा गई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, जाइए, राम संकट में है। लक्ष्मण ने समझाया, राम को कोई संकट नहीं हो सकता। पर सीता के आग्रह पर उन्होंने कुटिया के चारों ओर लक्ष्मण रेखा खींची और वहां से चले गए। रावण का छल। लक्ष्मण के जाते ही रावण साधु का वेश धारण कर कुटिया के पास आया। उसने भिक्षा मांगी। जैसे ही सीता लक्ष्मण रेखा पार कर आगे बढ़ी, रावण ने अपना असली रूप धारण कर लिया, सीता हरण। रावण माता सीता को अपने पुष्पक विमान में उठाकर लंका की ओर उड़ गया। सीता विलाप करती रही। राम लक्ष्मण का नाम पुकारती रही। मार्ग में जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया, पर रावण ने उसके पंख काट दिए। सीता ने अपने आभूषण धरती पर गिरा दिए ताकि राम उन्हें पहचान सकें। जटायु का बलिदान। कुटिया लौटने पर राम और लक्ष्मण उसे खाली पाकर व्याकुल हो उठे। थोड़ी दूर उन्हें घायल जटायु मिला। जटायु ने कांपती आवाज में बताया, रावण सीता को उठा ले गया है। इतना कहकर जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार पुत्र की तरह किया। शोक और संकल्प। राम का हृदय शोक से भर गया, पर उसी शोक से एक संकल्प जन्मा। श्री राम ने कहा, जब तक मैं सीता को मुक्त नहीं कराऊंगा और रावण का अंत नहीं करूंगा, मुझे शांति नहीं मिलेगी। यहीं से रामायण एक नए मोड़ पर पहुंचती है। लंका विजय की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। बाद श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल थे। वे वन वन भटकते हुए सीता की खोज कर रहे थे। उनके हृदय में गहरा दुख था, पर उसी दुख के साथ अधर्म के विनाश का दृढ़ संकल्प भी। ऋष्यमूक पर्वत और भयभीत सुग्रीव। इसी खोज के दौरान श्री राम और लक्ष्मण ऋष्यमूक पर्वत के निकट पहुंचे। यहीं वानरराज सुग्रीव अपने कुछ साथियों के साथ निवास करते थे। सुग्रीव का जीवन भय से भरा था। उनके बड़े भाई बाली ने उन्हें राज्य से निकाल दिया था और उन्हें मार डालने की धमकी भी दी थी। जब सुग्रीव ने दूर से राम और लक्ष्मण को आते देखा, तो उन्होंने उन्हें बाली का भेजा हुआ शत्रु समझ लिया। सुग्रीव ने अपने मंत्री और परम भक्त हनुमान को बुलाया और कहा, जाओ, इन दोनों का सत्य पता लगाओ। हनुमान और राम की पहली भेंट। हनुमान ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और विनम्रता से श्री राम के पास पहुंचे। उनकी वाणी मधुर थी, व्यवहार अत्यंत शिष्ट और बुद्धि तीक्ष्ण। कुछ ही क्षणों की बातचीत में श्री राम हनुमान की बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रसन्न हो गए। जब हनुमान को झांत हुआ कि ये स्वयं श्री राम है, तो उनका हृदय भावनाओं से भर उठा। उन्होंने अपना वास्तविक रूप धारण किया, राम और लक्ष्मण के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और उन्हें सुग्रीव के पास ले गए। राम सुग्रीव की मित्रता
ऋष्यमुख पर्वत पर राम और सुग्रीव की भेंट हुई। दोनों ने एक दूसरे को अपना अपना दुहक सुनाया। राम ने माता सीता के हरण की कथा सुनाई, सुग्रीव ने बाली द्वारा किए गए अन्याय की व्यथा कही। तब श्री राम ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं तुम्हारे शत्रु बाली का वध करूंगा और तुम्हें तुम्हारा राज्य अवश्य दिलाऊंगा। अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने मित्रता का वचन दिया। बाली और सुग्रीव का संघर्ष, सुग्रीव ने बाली की अपार शक्ति का वर्णन किया। तब श्री राम ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए एक विशाल पर्वत शिला पर बाण चलाया। एक ही बाण में शिला चूर चूर हो गई। सुग्रीव का भय समाप्त हो गया। उन्हें विश्वास हो गया श्री राम ही उनके सच्चे रक्षक हैं। पहला युद्ध और असफलता, सुग्रीव किष्किंधा पहुंचे और बाली को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों भाइयों का युद्ध भयंकर था। वे इतने समान दिखते थे कि श्री राम उन्हें पहचान नहीं पाए। धर्म का पालन करते हुए श्री राम ने बाण नहीं चलाया। सुग्रीव पराजित होकर लौट आए। तब श्री राम ने कहा, अगली बार तुम गले में माला डालकर जाना ताकि मैं तुम्हें पहचान सकूं। दूसरा युद्ध और बालीवध, दूसरी बार सुग्रीव माला पहनकर युद्ध के लिए पहुंचे। इस बार अवसर देखकर श्री राम ने अपना धनुष उठाया। बाण चला और बाली धरती पर गिर पड़ा। बाली का प्रश्न और राम का उत्तर मृत्युपट पर पड़े बाली ने पीड़ा से पूछा, हे राम, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने मुझे छिपकर क्यों मारा? श्री राम ने शांत और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी को हड़प लिया और उसे राज्य से निकाल दिया। राजा होने के नाते अधर्म को दंड देना मेरा कर्तव्य था। इन वचनों ने बाली के अहंकार को नष्ट कर दिया। उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की। बाली की अंतिम इच्छा मरते समय बाली ने प्रार्थना की, मेरे पुत्र अंगद की रक्षा करना और सुग्रीव को धर्मपूर्वक राज्य चलाने की शिक्षा देना। श्री राम ने उन्हें आश्वासन दिया। सुग्रीव का राज्याभिषेक बाली के वध के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया। चारों ओर उत्सव हुआ। अंगद युवराज बने। विलंब और लक्ष्मण का क्रोध राज्य मिलने के बाद सुग्रीव कुछ समय तक राजसुख में डूब गए। सीता की खोज में विलंब होने लगा। वर्षा ऋतु बीत गई। तब लक्ष्मण क्रोधित होकर किष्किंधा पहुंचे। उन्हें देखकर सुग्रीव को अपनी भूल का एहसास हुआ। वानर सेना और खोज का आरंभ सुग्रीव ने तुरंत चारों दिशाओं में वानर सेनाएं भेजी। दक्षिण दिशा की सेना का नेतृत्व हनुमान, अंगद और जामवंत को सौंपा गया। हनुमान को विदा करते समय श्री राम ने अपनी अंगूठी दी और कहा, यदि तुम सीता से मिलो तो यह उन्हें देना। हनुमान जी ने उस अंगूठी को अपने दिल से लगा लिया। रामायण की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। आपने देखा अभी इसका दूसरा भाग। तीसरा भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।